विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरभूत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं दक्षिणामूर्तये। बीजास्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रे कृतं मायाविवृजिम्बयत्यपि महायोगी स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। प्रथम श्लोक पर अनुवाद आप श्रवण कर चुके हैं। द्वितीय श्लोक बड़ा सुंदर दक्षिणामूर्ति का यह श्लोक है। आचार्य श्री ने स्वयं ही रचना की है। प्रथम श्लोक में बता दिया यह संसार शीशे में दिखाई पड़ने वाली नगरी के समान है। जिस प्रकार से शीशे में एक नगर दिखाई पड़ता है, उस नगर में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं होती हैं, दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं, राजमहल होता है, राजसेवक होते हैं, राजा रानी सब कुछ होता है। पर शीशे में सब दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में उस दर्पण में कुछ होता नहीं, प्रतीति मात्र है। ऐसे ही यह संसार आपके अंतःकरण में जो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसी इच्छाओं के द्वारा जैसे दर्पण में प्रतीत हो रहा है पर है नहीं, ऐसे ही आपको बाहर दिखाई दे रहा पर वास्तव में बाहर कुछ है नहीं। यदि आपको राजा से मिलना हो, रानी से मिलना हो, नगर घूमना हो, तो आपको चल करके वहाँ जाना पड़ेगा महल में। पर आप तुम सोचो कि जहाँ पर शीशे में दिखाई दे रहा नगर सेवक, राजा रानी, उनसे मिले हो तो संभव नहीं है। ऐसे ही संसार में आप जहाँ देखते हो वहाँ पर आपको नाम और रूप दिखाई पड़ता। आप रूप को देखकर मुग्ध होते हैं तो आप अपने नाम को देखकर खुश होते हैं कि देखो सर्वत्र हमारा ही नाम है, हमारा ही बोलबाला है। पर वास्तव में ये जो नाम रूपात्मक या जो अहंकारिक सुख है वह प्रातीतिक है, प्रातिभाषिक है। जो सुख है वह आपके अंदर है। माया से बाहर सत्य की, चित्त की, आनंद की प्रतीति हो रही है। सत्य चित्त आनंद यदि वस्तुओं में होता, नाम में होता, रूप में होता, वह उपलब्ध हो जाता। जिन पदार्थों को देखकर आप अपनी सत्ता मौजूदगी बनाए रखना चाहते हैं कि बड़ा भारी आश्रम बना लो, मठ बना लो, मंदिर बना लो, गौशाला बना लो, धर्मशाला बना लो, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, तो मेरा नाम होगा, वाहवाही होगी, बड़ा सुंदर रूप है, इसे गले लगा लो। यह तो कुरूप है, कांच टकरा गया, दूर हट जाए तो अच्छी बात। यह जो वृत्ति बनती है, स्वरूप गले लगाओ, कुरूप को दुत्कारो।
तो आप अपनी आँखों से ही चमड़े में सौंदर्य की बुद्धि करके सुबनाध्यास कर लेते हैं। सुबनाध्यास करने के बाद उससे आसक्त हो जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? ये जो रूप चमड़े का सौंदर्य है वह हमारे पास ही बना रहे, हमारे गले लगा रहे, हमारे से दूर न हो। और जो कुरूप है उसको आप चाहते हैं कि दूर रहे, कभी पास ना आए। यह जो इस प्रकार की वृत्तियां हैं, भावनाएं हैं, ये वृत्तियां भावनाएं आपके मन की हैं, अंतःकरण की है। जिसको आप कुरूप समझते हैं वही किसी के लिए सुंदर है, जिसको स्वरूप समझते हैं वही किसी के लिए कुरूप है। यह तो हमारे चित्त की वृत्ति है, मनोवृत्ति है। कुछ को सपना अध्यास करके अच्छा मान लिया, किसी को बुरा मान लिया। पर वास्तव में नाम रूपात्मक जगत है। नाम क्या है? शब्द का, आकाश का गुण है, शब्दात्मक है। रूप है वह अग्नि का गुण है। जैसे अग्नि का स्वभाव है चमकना, जलाना, अपनी ओर आकर्षित करना। पतंग अग्नि के चमक को, ज्योति को देखकर उड़ कर आता है, बड़ा आनंदित होता है, पर भूल जाता है कि आग है। उस अग्नि के चमक दमक की परिधि में परिक्रमा लगाता है, घूमता है, उड़ता है, बड़ी मौज से मजा लेता है, पर अपने आप को भूलने से उसकी इतनी समीप हो जाता है जल के राख। ऐसे अज्ञानी जीवन, ऐसा ज्ञानी जो मनुष्य है, अपने जीवन में जब किसी रूपवान चीज को महत्व देता है, इतनी आसक्ति कर लेता है, इतनी आसक्ति हो जाती है कि उसके इतने करीब पहुंच जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि अपनी आपा को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, यह मेरा स्वरूप है। निज स्वरूप को विस्मित हो जाने के कारण से, जैसे पतंग स्वस्वरूप के भूलने से आग में जलकर राख हो जाता, ऐसे यह अज्ञानी जीव भी स्वस्वरूप को भूल गया, और स्वस्वरूप को भूलने के बाद इतना अधिक जो अग्नि का गुण रूप है, सौंदर्य है, जो चमक दमक है, उसमें आसक्त हो जाता है। उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता, उसी खुशामदी करता रहता, उसी खुशी से अपने को खुशी मानता, उसी की प्रसन्नता अपनी प्रसन्नता मानता है। पर अंत में गन्ने के रस के समान, जैसे गन्ने का रस निकलने पर गन्ना निचोड़ जाता है, ऐसे इसका शरीर गन्ने के रस के समान निचोड़ जाता है, किसी काम का नहीं रहता, फिर सभी से फेंक देते। जैसे किसान कोल्हू में गन्ने के रस को निकालकर गन्ने को फेंक देता, ऐसे ही उस चमड़े के चमक दमक के पीछे भागते भागते स्वस्वरूप को भूल जाता है, का शरीर निचोड़ जाता है, इंद्रियों का तेज क्षीण हो जाता है। क्षीण हो जाने के बाद ये सूख जाता। तो दुनिया वाले कहते ये बूढ़ा, ये बूढ़ी, अब किनारे बैठो, राम राम करो। राम राम हो तो कहाँ से? जीवन भर तो रूप रस के पीछे भागता रहा। तो वास्तव में विचार कर देखें तो नाम रूपात्मक जो जगत है, इसमें जो रमणीयता है, यह आपात रमणीय है। आपात रमणीय बोलते हैं अविचारित रमणीय, और विचारित रमणीय का नाम आपात रमणीय। बिना विचार किसमें रमणीयता है, सौंदर्य है, पर वास्तव में
यह कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य इस संसार को दर्पण में दिखाई पड़ने वाली नगरी के समान क्षण प्रध्वंसी मानता है, प्रतिभास मात्र मानता है। जैसे कि निद्रा में आप निद्रित होकर सारे सपने को अपनी वासना से ताना बोना बुनकर देखते हैं, है कुछ नहीं, पर निद्रित होने के बाद निद्रा दोष से आप नगर बना लेते, महल बना लेते, रात भर सपने में देखते, मस्त होते। जैसे निद्रा टूटी, आपकी दुनिया बिखरी, कुछ भी नहीं, अकेले पड़े हैं, टूटी फूटी खाट पर पड़े हैं। सपना में क्या देख रहे थे? बड़ा भारी राजा धीराज महाराज बन गया। तो निजांतर्गत जो यह आपको वासनाओं के परिणाम का यह दृश्य है। जैसे आप सद्गुरु के उपदेश से स्वस्वरूप का साक्षात्कार करते हो, अनुभव करते हो, वैसे ही नाम रूपात्मक जो जगत है यह बिखर जाता है, कुछ भी नहीं ठहरता। आप जहाँ पर होते, जैसे होते, वहाँ पर वैसी परम मस्ती आनंद में आप झूमने लग जाते हैं। कबीरदास जी स्वस्वरूप को, आनंद को उपलब्ध हुए, जहाँ तो वहाँ पर रहे, वहीं परम आनंद को उपलब्ध। अब वो कबीर साहब जरूर जुल्हा का काम कर रहे हैं, उसी में मस्त आनंद। संत रैदास जी जूती में गांठी लगा रहे, वहीं पर परम आनंद। जो आनंद एक वेदज्ञ ब्राह्मण को वेद पाठ से भी नहीं मिलता है, देववात से नहीं मिलता है, क्योंकि वह एक मशीन के समान देवार्चन कर रहा, टेप रिकॉर्ड के समान, स्पीकर के समान मंत्र बोले जा रहा है। आनंद कहाँ से आएगा? पर रैदास जी स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, तो वे अपनी भोली भाली भाषा में भगवान को पुकार रहे, वहीं पर भगवान थिरक थिरक कर नाच रहे हैं, आनंद का झरना बहने लगा। तो नारायण जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें कण कण में, क्षण क्षण में, जन जन में चैतन्य की व्याप्ति है। सर्वत्र चैतन्य की व्याप्ति होने के कारण आप जहाँ पर हैं, जैसे वहाँ पर वैसे ही यदि आप अपने स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, तो वहीं पर आनंद का झरना बहने लग जाता है। उस आनंद के झरना कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो ताकत उस झरने को बाधित कर दे। यह जो हमारी भ्रांति है कि नाम रूपात्मक जगत में हमारी सत्ता बना रहे, इसकी प्राप्ति से आनंद मिलेगा, इसकी प्राप्ति से लोग हमें चित्त मतलब ज्ञान लोग जानेंगे। आज का पठित युवा इतना अधिक भ्रमित है, वह सोचता है कि खूब धन कमा लो, मकान बना लो, पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, तो लोग जाने कि मैं भी कुछ हूँ, आनंद सुख मिलेगा, मैं सत्ता निश्चित हो जाएगी। मरने के बाद हमारा नाम रहेगी भ्रांति है। इसी बात को यहाँ पर बताया प्रथम श्लोक में। द्वितीय श्लोक में इसका विस्तार कर रहे हैं। बीज शांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांगनिर्विकल्पं पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चेत्रे कृतम। जिस प्रकार से छोटे से बीज में बड़ा भारी बट छिपा हुआ होता है, जरा सा सरसों से छोटा, राई से छोटा बीज होता है, इसको धाना बोलते हैं, बट का।
और वही मिट्टी जल तेज के संयोग से महान वट का रूप धारण कर लेता। ऐसे ही सृष्टि उत्पन्न होने के पहले, चाहे जैविक सृष्टि हो या ईश्वरीय सृष्टि हो, उत्पन्न होने के पहले निर्विकल्पक था जगदिदम। कैसे? बीज शांकुरिव, बीज के अंदर जैसे अंकुर पेड़ छिपा होता है, अव्यक्त होता है, निर्विकल्पक होता, ऐसी जगत। माया कल्पित देश काल कलना, माया शक्ति के द्वारा विचित्र देश काल। देखो इतने बड़े बड़े नगर, पहाड़ की ऊंचाई, समुद्र की गहराई, विचित्र यह संसार उत्पन्न हुआ। कैसे? मायाइव, जादूगर विचित्र जादू दिखाता है, या कोई योगी अपनी इच्छा से रचना करता है, ऐसे ही यह संसार विजृंभयति, मतलब कि कल्पना से कल्पित है। ऐसे गुरु मूर्ति रूप दक्षिणामूर्ति भगवान को नमस्कार है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम शांति शांति शांति।